दोस्तों 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी बने। उसके बाद राम को लाने का प्रयास शुरू होता है। फिर देश में एक नारा गूंजता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दोस्तों इस सरकार के आने के बाद यदि किसी को फायदा हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ अगले समाज के लोगों को। एससी और एसटी समाज के लोग तो सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन पर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस पार्टी का या इस समाज के लोगों का अगर किसी ने विरोध करना स्टार्ट किया या किसी ने हिम्मत की तो वह सिर्फ और सिर्फ ओबीसी समाज के यादव लोग थे। लेकिन देश के कुछ तथाकथित अंधभक्त ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि जो बीजेपी पार्टी का जो सनातन धर्म का विरोध करता है वह सिर्फ और सिर्फ यदुमुल्ला है। आज ऐसा वक्त आया है कि मैं उन्हीं अंधभक्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो कहते थे कि जो बीजेपी पार्टी का विरोध करता है वह यदुमुल्ला है, आज 13 जनवरी 2026 के बाद जो रोड पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर जला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं, वो क्या हैं? क्या वो यदुमुल्ला हैं या वो जटामुल्ला हैं? कि आप जवाब दीजिएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री को ये लगता है कि 10% लोग यदि हमें वोट करेंगे तो हम यूपी फतेह नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही 10% लोग हमें वोट ना भी करें, एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को हमने ये विश्वास दिला दिया कि हम आपके लिए हैं तो हम यूपी फतेह कर सकते हैं। दोस्तों 13 जनवरी 2026 को देश के प्रधानमंत्री यूजीसी में कुछ बदलाव करते हैं। कहा जाता है कि एससी एसटी के समाज के लोगों को तो आरक्षण मिलेगा ही साथ ओबीसी समाज को भी आरक्षण मिलेगा। इस अगले समाज के लोगों को दिक्कत यहाँ नहीं थी कि एससी और एसटी समाज के लोगों को आरक्षण मिल रहा है विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए। इन्हें दिक्कत तो यहाँ हो गई कि ओबीसी समाज के लोगों को क्यों मिल रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद से एससी हो एसटी हो ये सारी जातियाँ इन अगले समाज के लोगों के यहाँ या तो किसानी करते थे या गोबर फेंकते थे, तो वहाँ इन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो आज भी उतने शिक्षित नहीं हैं। इन्हें तो प्रॉब्लम इस बात की है कि अब एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब इसी ओबीसी समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा या सीना से सीना मिलाकर साथ खड़े होंगे। अब यूजीसी में ये क्या कह दिया गया है कि सभी को समान शिक्षा मिलेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जात पात का अंतर होता है, जात पात का। हाँ, कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम रंजना सर सब कहते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो, यहाँ पे बैठोगी, तुम लोग यहाँ पे खाओगी, सब तो यही सब कौन है कि अगर कोई साथ ही साथ सबके साथ समावेशी शिक्षा मिलेगी, किसी को अलग से बैठाया नहीं जाएगा। अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है वह शिकायत करेगा तो पूरी कमेटी बनकर जिसके खिलाफ शिकायत की जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहना है कि इस कमेटी में अब ओबीसी एसटी एससी समाज के लोगों को भी सीटें आवंटित की जाएगी। तो अगले समाज के लोगों को ये दिक्कत होने लगी, उनके पेट में दर्द होने लगा कि अब ये हमारे साथ बैठेंगे। 70 सालों का इतिहास रहा है कि कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब ये अगले समाज के लोग रोड पर हों, किसी से लड़ाई लड़ने में, कहीं आंदोलन करने में, कहीं धरना देने में। लेकिन 13 जनवरी 2026 के बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी के पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं देश के प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं इनका झंडा जलाया जा रहा है, कहीं पर इनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है। क्या आज इनकी आंखें खुली कि भारतीय जनता पार्टी किसी की पार्टी नहीं है? एक वक्त था जब एससी और एसटी समाज के लोगों के लिए एक एससी एसटी कानून लाया गया था, तब इन्हीं अगले समाज के लोगों ने उनका भरपूर समर्थन किया था क्योंकि इन्हें पता था कि यही छोटी जाति के लोग हमारे यहाँ बैठेंगे और उच्च जाति के लोगों को हम फंसाएंगे, उनके ऊपर एससी और एसटी कायम करवाएंगे। तब उस कानून के खिलाफ किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी। देश के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव ने ही उसमें कुछ संशोधन किया कि बिना जांच पड़ताल के अब एससी एसटी नहीं लगेगा। और आप दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो